हेलो स्टूडेंट्स, राग वर्गीकरण चैप्टर में आपको नेक्स्ट जो हमने इसमें बताना है जो इम्पोर्टेंट सबसे पहले राग वर्गीकरण के हमने 3 काल डिस्कस किए हुए हैं। आपके पास ये सारा क्वेश्चन है, पर इसको हम थोड़ा पीसेस में या पार्ट्स में कह लो कि अलग अलग काल को हम धीरे धीरे इसको अच्छी तरह से समझते जाएंगे। जैसे मेरे पास ये बुक है, मेरे पास ये बुक में प्राचीन काल जो है उसमें राग को वर्गीकरण के 3 प्रकार थे। सबसे पहले उसमें जाति वर्गीकरण था, ग्राम राग वर्गीकरण था, उसके बाद रत्नाकर, निमित्त, संकीर्ण, शुद्ध और छायालग और संकीर्ण राग वर्गीकरण की परंपरा थी। ठीक है, अब हम सबसे पहले जाति वर्गीकरण का जिक्र किया था। जाति वर्गीकरण का उल्लेख सबसे पहले भरत के एक आचार्य भरत या उनको संगीतज्ञ थे, साहित्यकार थे भरत, उनका 3वीं शताब्दी में जो ग्रंथ लिखा गया उसमें जाति वर्गीकरण का उल्लेख दिया गया है। और जाति वर्गीकरण में हमने पढ़ा कि इसमें कितनी जातियाँ थी, टोटल 18 जातियाँ थी, है ना, शुद्ध और विकृत मिलाकर। ये सारा आपको मैंने बताया है, तो ये आपने अच्छे से लर्न करना है। जाति वर्गीकरण के बाद ग्राम राग वर्गीकरण की बारी आती है। तो ग्राम राग वर्गीकरण का जो उल्लेख सबसे पहले मतंग मुनि ने किया था अपने ग्रंथ बृहदेशी में। मतंग मुनि का ये ग्रंथ बृहदेशी जो 5वीं शताब्दी में लिखा हुआ, ये आपने नोट करना है। ठीक है, तो उन्होंने अपने ग्रंथ में ग्राम के अर्थ का संकेत मतंग मुनि ने अपने ग्रंथ बृहदेशी में इस प्रकार लिखा है कि ग्राम शब्द समूहवाची है, जिसका अर्थ है जिस प्रकार कुटुंब में लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसी प्रकार श्रुति स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। मतलब ग्राम एक तरह का, जैसे राग साथ में ऐड किया हुआ, तो ग्राम एक तरह का जो वर्गीकरण था वो राग की तरह था। जैसे हम राग, आजकल राग की जो परिभाषा हम मानते हैं मॉडर्न टाइम्स में, तो राग का भी तो यही है ना कि राग एक समूहवाची है जिसमें 7 स्वरों को मिलकर और एक अलग तरह से हम स्वरों की रचना करते हुए उसको गाते या बजाते हैं, तो उसको राग कहा जाता है। जिस प्रकार कुटुंब में लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसी प्रकार श्रुति स्वरों का समूह राग कहलाता है। राग की परिभाषा भी यही है और ग्राम राग वर्गीकरण में यही परिभाषा आपने करनी है। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक आ जाता है संगीत रत्नाकर। ठीक है, इसके अंदर जो राग वर्गीकरण है संगीत, ये जो रत्नाकर है ये एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में अलग अलग राग के वर्गीकरण के प्रकारों का वर्णन किया है। ये थ्योरी में आपने देखना है अच्छे से। जो इसकी चर्चा अब हम नेक्स्ट वीडियो में भी मैं करूँगी। रत्नाकर, निमित्त राग वर्गीकरण, इन्होंने क्या किया, प्राचीन काल का अंतिम और मध्यकाल, प्राचीन काल का अंतिम और मध्यकाल का आरंभिक जो समय था, इस प्रकार का समय था कि इसमें प्राचीन काल की वैल्यूज़ भी रागों को गायन की थी और थोड़ा मध्यकाल का भी जो नया एक प्रयोग होते रहे संगीत में, वो भी इसमें शामिल थे। तो इसका एक ही हमें संगीत का, एक क्लासिकल संगीत का आधारभूत ग्रंथ, आधारभूत में बेसिक ग्रंथ वो मिलता है जो पंडित शारंग देव का है, संगीत रत्नाकर। संगीत में बहुत सारे परिवर्तन होने के कारण शारंग देव ने रागों के वर्गीकरण की नवीन पद्धति को अपनाया। नवीन पद्धति मतलब उसने पुरातन वैल्यूज़ को साथ में लिया और साथ में अपनी एक नई धारा को जोड़ा। तो उन्होंने जो रागों के जो प्रकार थे, जैसे ग्राम राग पहले प्रचलित थे ना इससे पहले, तो ग्राम राग उन्होंने 30 माने हैं। उन्होंने राग शब्द को भी इंडिपेंडेंटली प्रयोग किया है, तो राग शब्द का उल्लेख आता है। राग 20 माने हैं, उपराग, ये जो सारे नंबर्स ऑफ रागास और सारे उपराग, ये सारे हमारे ग्रंथों में हमें मिलते हैं, तो आपने लर्न करने। जैसे ग्राम राग उस टाइम पे, ये 12वीं शताब्दी की बात है, 12th सेंचुरी। ठीक है, तो आपने ये नोट करना है। ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग, ये नाम 10 जो थे, इस प्रकार के ये राग गायन के प्रकार थे। जैसे आजकल राग गाने में, क्लासिकल में वो गाया जाता है, रज़ा खानी, मसीद खानी गत, स्लो ख्याल गायन में गाया जाता है, ऐसे गीत, गज़ल, ऐसे प्रकार थे। तब ऐसे प्रकार 10 प्रचलित थे। थैंक यू।